मैं अमोल और मेरे चैनल अमोल धारपुरे में एक बार और फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। सितंबर का महीना था जब एकदम से ये न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो उस समय सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। जितने पॉजिटिव एडवांटेज है उतने निगेटिव्स भी है। तो वहाँ पर विरोधियों के स्वर उस समय विरोध में उठने लग गए थे कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे पॉसिबल होगा। कई सारे लोगों की इस पर बटी हुई राय थी। तो उस समय सरकार ने एक काम किया कि सरकार ने एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी। हाल ही में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आज उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सिंक्रोनाइज इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये जो पूरी कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन होते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। 1951 में पहली बार इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में केंद्र के और राज्य के दोनों चुनाव साथ में हुए और यही प्रक्रिया 1967 तक चलते रही। अब 1968 से लेकर के 1971 तक कई प्रीमेच्योर इलेक्शन हुए। प्रीमेच्योर इलेक्शन का मतलब ये है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वहीं केंद्र की सरकार भी 27 दिसंबर 1970 को वीवी गिरी ने डिसॉल्व कर दी थी। तो उसके बाद 1971 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद से ही ये चलता आ रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन अलग और स्टेट के इलेक्शंस अलग अलग हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन उठा क्यों। कोई तो कारण होंगे जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन उठ रहा है। तो उस कारण को डिस्कस करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेज क्या क्या होंगे। सबसे पहला एडवांटेज होगा कॉस्ट रिडक्शन। देखिए क्या होता है, आज हम लोग पूरे टाइम चुनाव मोड में ही होते हैं, पार्टियां चुनाव मोड में होती है। तो चुनाव के जो खर्चे होते हैं, अगर मैं मान के चलूँ कि एक बूथ पर चुनाव खर्च कराने का अमाउंट एक्स है, मैं मान के चलिए 1 लाख रुपए आता है। तो 1 लाख रुपए मेरे को अगर बाय इलेक्शन होता है तो फिर 1 लाख रुपए खर्च करूँ, उसके बाद अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो फिर 1 लाख रुपए खर्च करूँ, विधानसभा का इलेक्शन होता है तो फिर 1 लाख रुपए खर्च करूँ। जबकि मैं सिंगल 1 लाख रुपए खर्च करके विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ में कर सकता हूँ। तो अब आप एक बूथ की बात कर रहे हैं, एक छोटे से विधानसभा में सैकड़ों बूथ होते हैं और पूरे देश में लाखों बूथ होते हैं। तो करोड़ों रुपए हमारे देश के बचाए जा सकते हैं और ये बचने भी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉलिसी मेकिंग। देखिए, हमारे यहाँ क्या रहता है, आज इन 4 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, कल दूसरे 4 राज्यों के चुनाव में जाएंगे, परसों तीसरे 4 राज्यों के चुनाव में जाएंगे, फिर केंद्र के चुनाव में जाएंगे। अभी दिसंबर में हाल ही में 4-5 राज्यों के इलेक्शंस हुए, 4 या 5 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो जो प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के लिए करी, जितना खर्चा विधानसभा चुनाव के लिए किया, उतना ही खर्चा सरकार को लोकसभा चुनाव कराने के लिए करना होगा। तो ये एक चीजें हैं। दूसरी होती है पॉलिसी मेकिंग। तो देखिए, एक बार अगर चुनाव हो गया तो फिर पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दे सकते हैं। 5 साल तक आपको पॉलिसी मेकिंग पे ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं। और जैसे ही पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर होगी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आपको मिलेगा। क्योंकि क्या रहता है, अधिकारियों को भी चुनाव में व्यस्तता रहती है, चुनाव में वो व्यस्त हो जाते हैं। उन व्यस्तता के कारण उनको भी चुनाव के काम के कारण बाकी कामों को रोकना होता है। आचार संहिता लगी, अब जैसे अगर मैं बात करूं तो आचार संहिता नवंबर में लगी थी, तो नवंबर दिसंबर काम नहीं हुए। दिसंबर में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसके बाद अभी जनवरी फरवरी मार्च में काम नहीं होंगे, मार्च में फिर आचार संहिता लगेगी, फिर मार्च अप्रैल मई 3 महीने फिर काम नहीं होंगे। जबकि एक आचार संहिता से ये तीनों महीने के काम बचाए जा सकते थे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एक ही रिसोर्स को बार बार उसी चीज के लिए खर्चा करना। अगर मैं बात करूं किसी एक पर्सन को, अगर मैं चुनाव की ड्यूटी करने के लिए इतना खर्चा देता हूं, एक्स अमाउंट देता हूं, तो मैं बार बार क्यों दूं। तो ये एक चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांटेज ही है, इसके डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है वो पूरी थ्योरेटिकली बातें हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो कई लोगों का कहना हो रहा था फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट और सेंट्रल अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर आपको रहने देना चाहिए और जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। तो फिर रीजनल्स पार्टी का क्या होगा। रीजनल्स पार्टी अपने आप में अलग रोल प्ले करती है। उन लोगों का रहता है कि एक स्टेट में काम करना है तो एक ही स्टेट में काम करना। फिर वो लोग नहीं चाह रहे थे कि दोनों चुनाव साथ में हो, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको जो कुछ रिक्वायरमेंट है वहीं कहीं ना कहीं स्टेट या रीजनल पार्टी की आवश्यकता वहां पर आपको पड़ेगी। अब स्टेबिलिटी की बात कर ली तो देखिए क्या है कि अगर एक बार चुनाव हो जाएगा और बाद में सरकार सही से काम नहीं कर पाई या सरकार गिरती है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। खैर, वो सब अलग विषय हो गया। आगे चलते हैं कि इस कमिटी ने साइमल्टेनियस इलेक्शन पे क्या रिपोर्ट दी, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो साइमल्टेनियस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें इलेक्शन साइकिल की बात यदि मैं कर लूँ तो इलेक्शन साइकिल में उन्होंने कहा कि एक साथ आप चुनाव मत करिए, लेकिन लोकसभा के साथ आप हाफ ऑफ द स्टेट की असेंबली करा लीजिए और 2.5 साल बाद हाफ ऑफ द असेंबली की इलेक्शंस आप कराइए। उससे ये रहेगा कि एक ही टाइम पे कंट्री पूरे तरीके से वैकेंट नहीं होगी और वो वैकेंट नहीं होने के कारण आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहेगा। और इसके लिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लगेगा और लीगल फ्रेमवर्क भी लगेगा, तो ये भी उस रिपोर्ट में कहा गया। अब इस रिपोर्ट के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि नो कॉन्फिडेंट मोशन पे उसने क्या किया। पहला पॉइंट था मैंडेटरी पेयरिंग। अब मैंडेटरी पेयरिंग का मतलब ये कहा गया है कि जब तक कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाइए, जब तक कि आपके पास अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए कोई सोर्स ना हो। मान के चलिए मैं आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आगे आ गया और सरकार गिरा दी, और सरकार गिरने के बाद हुआ ये कि नई सरकार भी नहीं बन रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक टाइम के बाद फिर इलेक्शंस में जाना पड़ता है। तो उन सबको रोकने के लिए सबसे पहले इन कमेटी का कहना यही हुआ कि आप पहले ये देखिए कि आपके पास अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो ही आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस मोशन चलने दीजिए। कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट यदि डिसॉल्व हो रही है तो उसके बाद जो टर्म बचा हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें कोशिश ये करी जाए कि अंतरिम सरकार, जिसको हम कहते हैं इंतरिम गवर्नमेंट, उसके थ्रू आपका पूरा टर्म करा जाए। और अगर कोई गवर्नमेंट बीच के टर्म में डिसॉल्व हो भी जाती है किसी कारणवश, तो आप इनकरेज करिए कि नई गवर्नमेंट वहीं पे फॉर्म हो जाए, तो नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के कारण दिक्कत ना हो। अब बात करती है कि अगली जो रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की वो थी बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शंस हम लोग देखते हैं हमेशा कि बाई इलेक्शन होते रहते हैं, तो हम लोगों का कहना ये था, इन लोगों का कहना ये था कि बाई इलेक्शंस जो हो वो बाई इलेक्शंस साल भर में एक बार हो, क्योंकि बाई इलेक्शंस चलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहेंगे, कभी 3 सीट के लिए, कभी 4 सीट के लिए। तो ये इस कमेटी का कहना था। मेरा ओपिनियन भी बता देता हूँ कि मेरा ओपिनियन तो ये है कि एक साथ इलेक्शन हो तो ज़्यादा बेटर है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चिंता ये है कि फिर ये न्यूज़ चैनल वालों का क्या होगा, इनका तो थोड़ा सा गड़बड़ काम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो आए दिन 365 दिन में से 50-60 दिन तो इनके उसी में जाते हैं कि किसकी बनेगी सरकार, ये एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल, ये ओपिनियन पोल, वो ओपिनियन पोल, और ये सब इनको 5 साल में अगर एक ही बार करने के लिए मिलेगा तो ये तो परेशान हो जाएंगे, इनको तकलीफ हो जाएगी। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव दिख नहीं रहे। खैर देखते हैं आगे। अब रिपोर्ट आ गई है तो आशा यही है कि सरकार इस पर कुछ कड़े निर्णय लेगी। वैसे भी जो वर्तमान सरकार है वो कड़े निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध है, और कड़े निर्णय लेते हुए जनहित के निर्णय ले करके इस पूरे मैटर को सॉल्व करेगी। आप जरूर बताइए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और थोड़े से भी अवेयर हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो आप क्या सोच सकते हैं कि होना चाहिए, और होना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।